जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी। साथियों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे अनिवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, अनिवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, हर साल साथियों 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मान और उनके साथ जुड़ने के लिए मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण अवसर भारत और उसके प्रवासी नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्र के विकास के लिए उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने का लक्ष्य रखते हैं। साथियों, अगर बात करें इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की, तो थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ की अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। 2 जनवरी को साथियों विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, अगर बात करें विश्व अनाथ दिवस 2025 की थीम का, तो थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक नंबर यानी एक क्वेश्चन जो है दिवस से संबंधित अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आपका काम केवल इतना ही है कि आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। ये दिवस वाला जो फैक्ट है अपने आप याद हो जाएगा, अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडोनेशिया। साथियों, हाल ही में इंडोनेशिया अब आधिकारिक रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य यानी 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। साथियों, ब्राजील जो 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इन्होंने इस विकास की घोषणा की। ब्रिक्स नेताओं ने साथियों 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया था। साथियों, अगर ब्रिक्स की बात किया जाए तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों की अंग्रेजी में नाम के प्रथमाक्षरों BRICS से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ है। साथियों, अगर ब्रिक्स की प्रमुख पड़ाव की बात किया जाए, 2006 रूस, भारत और चीन की बैठक के बाद ब्रिक्स का गठन हुआ। 2009 में साथियों रूस के एकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। 2010 में साथियों दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल किया गया। 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने सानिया में तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। 2024 में साथियों ब्रिक्स ने 5 नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE का स्वागत किया। सऊदी अरब का भी साथियों नाम था, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से सदस्य नहीं बना है। इसकी जगह पे इंडोनेशिया जो है पूर्ण रूप से साथियों 10वां ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। साथियों, बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांटो, मुद्रा है रुपया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजघाट पर किसका स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? सुषमा स्वराज, प्रणब मुखर्जी, दोनों का या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। साथियों केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुखर्जी साथियों जो 31 अगस्त 2020 को दिवंगत हुए, एक अनुभवी कांग्रेस नेता और भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? त्रिपुरा, बिहार, मिजोरम या नागालैंड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिपुरा। हाल ही में साथियों त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज ने राज्य की जैव विविधता के दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साथियों यह दुर्लभ प्रजाति पहली बार सेफाहिजला वन्यजीव अभयारण्य में देखी गई, जो अपनी समृद्धि वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। साथियों अब बात आई है त्रिपुरा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। अगर साथियों मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा राज्य। गठन हुआ था साथियों 1 जनवरी 1972, 1972 ईस्वी को। राजधानी है अगरतला। राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। मुख्यमंत्री है माणिक शाह। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 2 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों त्रिपुरा उच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के साथ एआई सहयोग बढ़ाया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। साथियों माइक्रोसॉफ्ट जो सत्या नडेला के नेतृत्व में है, उन्होंने साथियों भारतीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ कई रणनीतिक साझेदारियों की घोषणा की है। इन सहयोगों का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को बढ़ावा देना और इसका विकास तेज करना है। साथियों अब बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख जो है साथियों सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए गरुड़ाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। साथियों कर्नाटक वन विभाग ने वन और वन्यजीव अपराधों के रिपोर्ट के लिए गरुड़ाच्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। साथियों वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित यह प्रणाली वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत मामलों को निपटने में कारगर साबित होगी। साथियों 5 डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई यह प्रणाली पूरे राज्य में फैल जाएगी और वन अपराध प्रबंधन को बढ़ावा देगी। साथियों बात आई है कर्नाटक की, तो आइए देख लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो कर्नाटक यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। विधानमंडल साथियों द्विसदनी है, यानी यहाँ विधान परिषद भी है। विधान परिषद की साथियों 75 सीटें हैं। विधानसभा की 224 सीटें हैं। राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 28 यानी 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय साथियों कर्नाटक उच्च न्यायालय है। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछा जा रहा है लगातार। वनडे एग्जाम में राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, कभी कभी साथियों राजधानी भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 पर किसके द्वारा दिल्ली श्रीनगर ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव या द्रौपदी मुर्मू? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को पहली दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन में गगनगिर को सोनवर्ग से जोड़ने वाली जेड मोड़ सुरंग भी शामिल है। जेड मोड़ सुरंग भी शामिल है जो गगन गिर को सोनवर्ग से जोड़ेगी। ये भी महत्वपूर्ण है, हम एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। साथियों इस परियोजना में चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी शामिल है, जिसके उद्देश्य कश्मीर में पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? घाना, इंडोनेशिया, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घाना। साथियों, जॉन ड्रामानी महामा ने दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद घाना के राष्ट्रपति पद संभाला। उन्होंने रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की करके युवा बेरोजगारों से निपटने का संकल्प लिया है। 1958 में जन्मे महामा ने इससे पहले 2012 से 2017 तक घाना के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईआईटी मद्रास। साथियों, आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सिंधु लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन देने की घोषणा की गई है? एम.के. स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, मोहन चरण मांझी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एम.के. स्टालिन। हाल ही में साथियों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा सिंधु लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन देने की घोषणा की गई है। साथियों एम.के. स्टालिन, बात आई है तमिलनाडु राज्य की, तो आइए देख लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु राज्य। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है चेन्नई, जिले हैं 38। राज्यपाल हैं साथियों रवि नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। विधानसभा की 234 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की टोटल 18 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों मद्रास उच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है? इजराइल, इंडोनेशिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इजराइल। हाल ही में साथियों इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। अब बात आई है साथियों इजराइल की, तो आइए देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है इजरायली नई शेकल। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? असम, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। साथियों असम सरकार ने 6 जनवरी 2025 को अपने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है। यह पहल राज्य भर में लगभग 14.11 लाख छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और बेहतर शिक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथियों कार्यक्रम का जो थीम है, जो विषय है, वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे साथियों 3 चरणों में लागू किया जाएगा। साथियों एक बार विषय हम फिर से रिपीट कर देते हैं। विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले साथियों बात आई है असम की। असम राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर मैप में देखा जाए तो असम यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है दिसपुर। 33 जिले हैं टोटल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। विधानसभा की साथियों 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, कल का प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना था। जिन जिन साथियों ने उत्तर दिया था उसने वेरी वेरी थैंक्स। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? वीके सिंह, राजेंद्र आर्लेकर, मोहम्मद आरिफ, ओम प्रकाश माथुर। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वीके सिंह अभी हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। प्रश्न है, हाल ही में केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र आर्लेकर, ओम प्रकाश माथुर, मोहम्मद आरिफ या वीके सिंह। क्या होगा उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करिएगा और बताइएगा साथ में सेशन आपको कैसा लग रहा है। प्रश्नों की संख्या और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा।
जिससे आप सभी साथियों को अच्छी तैयारी हो सके। और साथियों स्टैटिक जीके का भी अभी तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो डाली है जो एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कल या परसों में साथियों हम उपराष्ट्रपति से संबंधित कम से कम 20 से 25 प्रश्न की वीडियो अवश्य डालेंगे। उसे भी आप सभी साथी देखिएगा अवश्य। वहाँ से एग्जाम एसएससी के एग्जाम में, ऑल वनडे एग्जाम में, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो साथियों लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, नमस्कार।